हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम जो कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसकी फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका इसमें से। देखिए हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर को क्या कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि, ये हमारे वर्ण और अक्षर हैं। फिर है जो अगला पॉइंट वो है हमारा वर्णमाला। कि वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि एक समूह को वर्णमाला कहेंगे। जैसे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है हमारे संख्या में कितने होते हैं, वर्ण हमारे संख्या में 52 होते हैं। वर्णमाला यानी कि जैसे ये दिया ए प्लस ए आ, तो इनको जब जोड़ के हम कोई बनाते हैं शब्द या अक्षर, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वर्णमाला। यानी कि इनके समूह से जो भी शब्द बनता है वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। फिर आपका वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने भाग हैं, कितने भेद हैं। फर्स्ट है स्वर, सेकंड है हमारा व्यंजन। यानी कि वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं। फर्स्ट स्वर, स्वर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने आप में ना किसी दूसरे वर्ण को जोड़ के उसकी सहायता लेता है। जैसे कि ए, आ, ई, उ आदि, इनको बोलने में भी समय कम लगता है। फिर देखिए आगे, वर्ण संख्या में 11 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो वर्णों की 11 होती है। फिर है हमारा स्वर से जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो देखिए स्वर के भेद, कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। जो पहला है वो है ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, और थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। ह्रस्वर की डेफिनेशन, ह्रस्वर का क्वेश्चन लिखोगे कि ह्रस्वर की परिभाषा दीजिए। जैसे कि दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। देखिए संख्या में ये 4 होते हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं, ए, ई, उ, री। इनको जब आप बोलते हो तो इनको बोलने में आपको समय कम लगता है। फिर देखिए सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर, कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, उ, बड़ा उ, ये हमारे 7 होते हैं। इनको बोलने में हमारे ह्रस्वर के कंपेयर में टाइम दुगना लगता है, समय ज़्यादा लगता है। थर्ड जो है हमारा है प्लुत स्वर, कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्वर के कंपेयर और दीर्घ स्वर के कंपेयर में इसे बोलने में 3 गुना समय लगता है। यहाँ लिखा गया 3 गुना समय लगता है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हिंदी के अंक, हिंदी का जो अंक होता है ये इसके 3 के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि देखो ये दिया हुआ एग्जाम्पल, हे राम, यहाँ पर इसको 3 के रूप में लिखा है, और यहाँ लिखा है ओम, ओम में भी 3 के रूप में। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा वर्ण विचार से अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं, देखिए कि इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, हवा केवल नाक से निकलती है। इसे बिंदु के रूप में, ये देखिए ये बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे कुछ शब्द लिखे गए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको बिंदु के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। गंगा, गंगा पे ऊपर देखिए बिंदु है, यहाँ पे है जंगल, बिंदु, पतंग, यहाँ पे भी बिंदु का यूज़ किया गया है, आदि। अगला जो है हमारा वो है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है।
इसे चंद्र बिंदु, ये वाला देखिए, इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे चांद, चांद पे हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, सांप पे भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, और हंसना आदि। अगला फिर है हमारा, इसी क्वेश्चन निकलता है व्यंजन से, कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन आप जो लिखेंगे, व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै में आप ए की साउंड को प्लस कर रहे हैं तब हमारा कै बन रहा है, यानी कि स्वर है। कै के साथ जो ए है हमारा स्वर है। खे, टे, ठे, पे आदि बोलने से ही पता चल रहा है कि उसमें हमने स्वरों की सहायता ली है। अगला जो है हमारा व्यंजन के भेद, व्यंजन के हमारे 3 भेद होते हैं। फर्स्ट जो है स्पर्श व्यंजन, सेकंड जो है अंतस्थ व्यंजन, थर्ड जो है उष्म